अस्सलाम वालेकुम। This is exercise 1.3. We have already done question number 1 to question number 5 जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन देखी थी और ब्रैकेट्स को देखा था कि जहाँ पे ब्रैकेट्स होती हैं उन्हें पहले सॉल्व करते होते हैं, नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते होते हैं। किसी भी मैट्रिसेस के बाहर अगर कोई नंबर लिखा है तो इट मीन्स वो उस सब एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और आप ऑलरेडी ट्रांसपोज के बारे में भी पता है। ट्रांसपोज मींस टू इंटरचेंज द रोज इनटू कॉलम्स। अगर रोज आपके पास लिखी हुई हैं तो आप उन्हें कॉलम में चेंज कर दें। तो ये बातें हमें सारा कुछ पता है, ये एक रिव्यू था पीछे से। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। आप देख रहे हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें वी हैव ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड देयर आर 2 पार्ट्स। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत आसान है, ये आपका होमवर्क है। क्यों आसान है मैं आपको बता देती हूँ। इसे करना कैसे है, आपने सिंपल यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। 3 को ए की वैल्यू जो आप ये पुट करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आपको मल्टीप्लाई करना आता है, जैसे कि 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। मतलब 3 को सबसे मल्टीप्लाई करा देना है। फिर 2 को आपने बी के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, ये बी की वैल्यू है। 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 एंड 8 2 ज़ा 16। ओके, सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो दोनों को आपने माइनस कर देना है। माइनस करना आपको आता है कि हर एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ आपने माइनस करना होता है, ठीक है। तो ये जो है ये मैं आपको एक होमवर्क असाइन कर रही हूँ, ठीक। इसका सेकंड पार्ट बहुत इजी है, लेकिन फिर भी मैं आपकी कन्वीनियंसी के लिए, आपकी इजीनेस के लिए सॉल्व कर रही हूँ इसे। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सोल्यूशन, कि हम इसका सोल्यूशन करने लगे हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि एक रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें ट्रांसपोज भी लेना है। तो जब भी हम किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अगर वहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैट्रिसेस में, मोस्टली ज़रूरी नहीं है बाकी इक्वेशंस में, क्योंकि बाकी इक्वेशंस में तो ये वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। सिंपल मैट्रिसेस में अगर कोई आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है तो इट मीन्स आपके पास उसकी वैल्यू भी होगी, जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास है। तो जहाँ पे ए और बी होगा वहाँ पे आपने सिंपल ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द साइन ऑफ इक्वालिटी, राइट द नंबर 2 एज इट इज़। जो नंबर, जो साइन, जो नोटेशन क्वेश्चन में होता है हम उसे वैसे ही लिखते हैं, सिर्फ जो अल्फ़ाबेट होती है उसकी जगह वैल्यू आ जाती है। तो 2 ऐसे का ऐसी, ए की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है 1 3 -2 एंड 4। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ए के ऊपर है जी छोटा सा नोटेशन, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज। तो जब हम ए की वैल्यू पुट करेंगे उसके ऊपर भी हम इस नोटेशन को डालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में माइनस का साइन है वो हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर हमारे पास 3 का नंबर है वो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास बी की वैल्यू है 0 -3 7 एंड 8। ये हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद जो है हमें बी के ऊपर भी ट्रांसपोज नज़र आ रहा है, हमने ये ट्रांसपोज भी लिख दिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैल्यू हम सारी पुट कर चुके हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो मैट्रिसेस को सॉल्व करने से पहले अगर उसके ऊपर कोई नोटेशन है तो वहाँ से वो हटाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जब कोई नोटेशन होती है, कोई ब्रैकेट होती है, ये कवर की तरह होता है। जब तक ये इनके ऊपर से हटेगा नहीं ना, हम आगे नहीं चल सकते होते। तो इसे यहाँ से हटाएंगे ताकि हमें आगे सॉल्व करने में आसानी हो। इसे हटाने का तरीका, हाउ वी टेक द ट्रांसपोज, वी नो दैट चेंज द रोज इनटू कॉलम्स। सिंपली 2 हमने एज इट इज़ लिख देना है। अभी इसका हमारा कोई काम नहीं है तो ये यहीं रहेगा। अब हम ट्रांसपोज में चेंज करेंगे। ये हमारी रो है, आपको पता है ना, हॉरिजेंटल वे इज कॉल्ड रो। तो ये हमारी रो है, इसे हमने कॉलम में लिख दिया। कॉलम मीन्स वर्टिकल फॉर्म। ये हमारी सेकंड रो है, राइट इट इन कॉलम। देखें सिंपल था, ट्रांसपोज लेना बहुत आसान होता है। सिंपल रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। माइनस ऐसे ही, 3 ऐसे ही। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे क्योंकि इस मैट्रिसेस के ऊपर भी टी का निशान है। दिस इज द फर्स्ट रो, वी राइट इट इन फर्स्ट कॉलम। दिस इज द सेकेंड रो, अब हमने इसे कॉलम में चेंज कर दिया। सिंपल हमने ट्रांसपोज ले लिए। ट्रांसपोज लेने के बाद अब हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे। 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें मल्टीप्लाई करना आता है तो इस नंबर को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 and 2 -4, 2 4 ज़ा 8।
Okay, minus as it is now, we have to multiply 3. 3 zeros are 0, 3 sevens are 21, 3 threes are 9 and 3 eights are 24. ओके, सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें पता चल रहा है कि इन दोनों के दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। माइनस का साइन मीन्स कि हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 माइनस 0, 6 ये वाला माइनस एंड देन माइनस 9। ओके, -4 -21 एंड 8 -24। हर नंबर को हर नंबर के साथ हमने माइनस कर दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे आपको एक ब्रैकेट नज़र आ रही हो तो उस ब्रैकेट को वहाँ से हटा देना होता है हमने, और हटाने का तरीका हमें पता है कि वो जो साइंस होते हैं वो आपस में सॉल्व हो जाते हैं लाइक दिस। इसमें कोई ब्रैकेट नहीं थी, हमने इसे ऐसे ही लिख दिया। इसमें ब्रैकेट है 6 माइनस माइनस प्लस एंड 9। इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, एज इट इज़। इसमें भी कोई नहीं है, एज इट इज़। नाउ सिंपल हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ब्रैकेट वहाँ से हट चुकी है। अब हम इसे सिंपल ऑपरेशंस इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। ऑपरेशन का मतलब होता है ये, किसी भी नंबर के दरमियान प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, माइनस है, इसका मतलब है वो नंबर्स जो हैं वो उनके साथ ऑपरेट कर रहा है। अब खाली नंबर्स पड़े हैं तो अब हम उन्हें कुछ नहीं कर सकते ना, जब तक उसके दरमियान कुछ होगा नहीं। हमें क्या पता हमें प्लस करना है, माइनस करना है। तो ये जो दरमियान में साइंस होते हैं ये हमें बताते हैं कि इन नंबर्स को हमने ऐसे ऑपरेट करना है, तो इसलिए इन साइंस को ऑपरेशन कहा जाता है। 2 माइनस 0 2, 6 प्लस 9 15, -4 -21 -25 एंड 8 -24 -16। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये सिंपल आपके पास आंसर था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजीली आप इसका फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट करें और फिर मुझे बताएं। थैंक यू।